हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई फिर से नई वीडियो के साथ में और अपने घर के बाहर वाले एरिया में हूँ। और रात में अंगीठी जलाई जा रही थी और देखते हैं हाल क्या कर दिया। अंगीठी वंगीठी जलाते हैं तीनों मिलके, वो तो अच्छा है, मज़े करते हैं पूरे, मगर मेरे लिए इतना काम फैला देते हैं। मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, तो घर के बाहर की क्लीनिंग करके अभी मैं कपड़े सुखाने छत पे आई। तो आज 2 दिन के बाद धूप निकली है मेरठ में, और धूप तो निकली है लेकिन हवा इतनी ठंडी चल रही है कि छत पे बिल्कुल नहीं बैठ सकते। गाइस, अभी बेडशीट्स वगैरह भी मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वो मैंने कल नहीं की थी, क्योंकि मैंने सोचा केक वगैरह लगा देंगे दोनों बच्चे। तो आज कर रही हूँ, और आज मैंने पूरे घर की बेडशीट्स चेंज की और सोफ़ा कवर, कुशन कवर सब चेंज कर दिए, सब एक साथ वॉश कर दिए, क्योंकि धूप भी ठीक हो रही है। और धूप भी अगर इतना नहीं होगी तो हवा तो इतनी चल रही है कि हवा में ही कपड़े सूख जाएंगे, और नहीं सूखेंगे थोड़े बहुत बचेंगे वो कल सूख जाएंगे, लेकिन आज काफ़ी हद तक सूख जाएंगे कपड़े। इसलिए मैंने सारी बेडशीट वेडशीट सब एक साथ वॉश करके डाल दी। तो आगे आगे आने वाले मौसम में तो यही रहेगा कि कई कई दिन तक धूप नहीं आएगी, कपड़े भी बड़े मुश्किल से सुखाएंगे। कुछ कपड़ों पे तो प्रेस कर करके तभी रखनी पड़ती है, पता नहीं चलता सूखे या गीले। तो हमारे इधर तो काफ़ी ठंड हो जाती है यूपी में, और अलग अलग वेदर होता है सब जगह का। तो ठंड का भी एक अपना मज़ा है, खाने पीने का, कपड़े पहनने का, घूमने का, सब चीज़ों का अपना मज़ा है। तो देखिए, मैं अपने घर को मैनेज कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। तो इतना मैं अपना काम कर रही हूँ तो मेरी वॉशिंग मशीन अपना काम करती रहेगी। तो इधर मशीन लगा देती हूँ, तो जितने भी कपड़े निकलते जा रहे हैं गंदे, तो वो सब साथ साथ वॉश होते जाएंगे। तो ये मेरा वॉशिंग एरिया इधर ही पड़ता है, ओपन में ही है, मतलब ये भी बाहर ही है। तो आज मैंने सोफ़ा कवर, कुशन कवर, घर की जितनी बेडशीट वेडशीट थी सब वॉश कर डाली। और ठीक रहता है, एक दिन इस तरह से बेडशीट वगैरह कर दो, एक दिन टॉवल कर देती हूँ। और क्योंकि सर्दियों में कपड़े वैसे ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। गाइस, गुड नाइट। हाँ, नाइट हो रही है, क्योंकि ये रात में मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो सक्षम मेरे पास लेटा हुआ है, बोल रहा है। तो मैं सब चीज़ें क्लीन कर दूँगी, सबको वॉश कर दूँगी। तो एक दिन वॉश करते हैं तो फिर ठीक रहता है, फिर एक एक करके करो तो सही नहीं रहता। तो मैं ये सब एक साथ वॉश कर दूँगी, फिर छत पर सुखाने चली जाऊँगी। और ये भाई मैट्रेस वगैरह ये डालने तो अच्छे लगते हैं, बट जब ये क्लीन करने पड़ते हैं वो भी अपने आप तो बड़े मुश्किल लगते हैं। तो जब मेड आती है ना, तो पता है हम लोग क्या करते हैं, आगे आगे हम लोग क्लीनिंग या डस्टिंग करते जाते हैं, पीछे पीछे वो मॉपिंग करती जाती है, तो पता नहीं चलता। तो मुझे भी कामों का पता नहीं चलता था कैसे हो रहा है, लेकिन अभी पता चल रहा है सर्दियों में कैसे काम हो रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, इस बार ऐसे ही निकाल लेते हैं। और अभी सोची हूँ थोड़े दिन और रुक जाती हूँ, थोड़े दिन बाद ही लगाऊंगी, ये वाला मंथ तो नहीं लगाऊंगी, अगले मंथ देखती हूँ लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ। तो आज तो मुझे झाड़ू लगाने में भी 1 घंटा लग गया, क्योंकि कल बच्चों ने बैलून वगैरह लगाए थे ना रूम में, तो वो सारे टूटे फूटे बैलून और दुनिया भर के पेपर, वो पार्टी पॉपर वॉपर क्या क्या बनाया था श्रीजा ने, तो पूरे घर में पेपर और बैलून यही फैले पड़े हैं। और मैं गुस्सा भी हो रही थी कि क्या कर दिया, मेरे लिए कितना काम बढ़ा दिया। तो बड़ा लेट हो गया था आज मुझे काम करने में, और मैं सोफ़ा वोफ़ा सबके पीछे ही आज अच्छे से ही झाड़ू और मॉपिंग वॉपिंग सब इसलिए करूँगी, क्योंकि फिर पीछे से कूड़ा रह जाएगा। कि बच्चे बैलून वगैरह या इस तरह का कुछ करते हैं ना, या आप देखो घर में बर्थडे वगैरह हो किसी का, तो बहुत कचरा फैल जाता है। और शाम को तो खैर झाड़ू नहीं लगाते, और ये रात तक दोनों लगे रहे थे 10 बजे तक, तो किस टाइम क्या करती। तो यह भी कर रही हूँ मैं मॉर्निंग में। घर की क्लीनिंग करने के बाद में मैंने थोड़ा रेस्ट किया, और इवनिंग में मैं आ रही हूँ मार्केट। आज मुझे थोड़ा काम है मार्केट में एक्चुअली। तो पिछले कुछ दिनों पहले मैंने ट्रेंड से कुछ शॉपिंग की थी, वहाँ से मुझे कुछ कूपन मिले थे 500 रुपीज़ के, काफ़ी सारे थे। तो वो कूपन फिर वो एक्सपायर हो जाएंगे, इसलिए मैं ट्राई करने के लिए आई हूँ कि मेरे मतलब का कुछ मिलता है। तो शूज़ मैंने ट्राई तो किए बट लिए नहीं, क्योंकि ये मुझे कूपन लगने के बाद में भी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे, फिर भी मैं ज़बरदस्ती लेती, 2-3 हज़ार रुपये फिर भी पड़ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इससे अच्छा तो दूसरे अपने जिस ब्रांड से लेने हैं वहाँ जाके आराम से लेना, इतने के तो वहाँ भी तुम्हें अच्छे मिल जाएंगे। गाइस, अभी मैं आई मार्केट से, और मार्केट से आने के बाद चेंज किया और मैं आई अपनी किचन में, और किचन में कर रही हूँ कुकिंग। तो बाहर से खाना हम थोड़ा सा अवॉइड ही कर देते हैं, आपको पता ही है हेल्थ इशू के कारण। बनाऊंगी पालक पनीर। तो देखिए, हम अगर वेजिटेबल्स फ्रिज में स्टोर करते हैं बिल्कुल हाइजीनिकली और उनको बिल्कुल साफ सुथरा करके, तो प्रॉफिट उसका हमें बेनिफिट, ये प्रॉफिट नहीं बेनिफिट उसका ये होता है कि हम इंस्टेंटली एक से बढ़कर एक सब्जियां बना सकते हैं, मतलब जो हमारी बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए हेल्दी भी रहेंगी, और हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मेरा पालक जो मैंने क्लीन करके पीस करके फ्रिज में रख दिया था,
जब मैं वेजिटेबल्स लाई थी अभी एक दिन पहले, तो अभी मैं बनाऊंगी पालक पनीर। तो अभी पालक पनीर बनाने के लिए पालक पिसा हुआ और साफ सुथरा रखा है फ्रिज में, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए बनाते हैं पालक पनीर। तो मैं गैस ऑन कर लूँगी। तो मैंने गैस ऑन कर ली है और इसमें मैं डालूंगी ऑयल। तो हर किसी का कुछ भी सब्जी बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए, अभी मेरे पास क्या है, ये पिसा हुआ रखा है और ये लहसुन भी मेरे पास साफ है, ये मैंने छील के रखा हुआ था। और ये प्याज बस मुझे चॉपर में डाल के चॉप करनी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो गाइज यही वजह है कि मैं जो सारी सब्जियां हैं मैं ले आती हूँ वीक में एक डे और उनको स्टोर कर देती हूँ। बार बार सब्जी लेके अगर हम ये सोचें कि हाँ आज मैं प्लान करूँ कि आज मैं पालक पनीर बनाऊंगी और फिर तभी पालक लाऊं, तभी क्लीन करूँ, तभी करूँ, तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर हम ना इतना थक भी जाते हैं, फिर मन नहीं करता उस चीज़ को करने के लिए और हम सोचते ही रह जाते हैं। तो आप भी अगर ऐसे नहीं करते तो आप भी ट्राई करके देखना कि आप अपनी सारी सब्जियों को, जो भी मतलब मौसम की सब्जियां हैं, देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स भी मैंने सारी स्टोर कर लेती हूँ वीकली या फिर 10 डेज़ के बाद मैं ऐसा करती ही करती हूँ। तो मेरे पास सारी सब्जियाँ, तो मैंने कढ़ाई में प्याज फ्राई कर ली हैं मैं हींग जीरा डाल के, और उसके बाद में ये इतना मेरे टमाटर भी मैंने चॉप करके रखी है, इतना पनीर कट कर लूँगी। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि ये कामों को पहले करने का यही फ़ायदा होता है और उससे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। अभी देखिए मेरे पास फ्रिज में ये पालक भी था, तो हो सकता था मैं इसकी पूड़ी भी बना सकती थी। अभी पालक पनीर बना लिया। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास बनाने के लिए, और जब हमारे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल हो नहीं हो तो फिर सोचना पड़ता है क्या बनाएं। हेलो कर रहा है सबको। तो इधर प्याज फ्राई कर रही हूँ मैं। तो बस मैं यही कह रही थी आपसे कि इस तरह करने से फ़ायदा होता है। अभी मेरे पास फ्रिज में गाजर है, मटर है, गोभी है। अगर मुझे पुलाव बनाने का मन करेगा मैं पुलाव बना सकती हूँ, पाव भाजी बनाने का मन करेगा बच्चों के लिए पाव भाजी बना सकती हूँ, और मिक्स वेज बनाने का मन करेगा मिक्स वेज बना सकती हूँ। और देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। मेथी कटी हुई फ्रिज में रखती है, मेथी पालक बना लो, मेथी दाल बना लो, जो भी मन कर रहा है। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं अगर सब्जियां सारी अवेलेबल हों तो यही कारण है कि मैं फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ सब्जियों को क्लीन करके। अभी देखिए मैंने प्याज और टमाटर, प्याज फ्राई हो गए थे, मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और ये टमाटर के साथ में मैंने अदरक भी इसमें चॉपर में किया है, तो अदरक और टमाटर मैंने डाल दिया। ग्रीन चिली आज मेरे पास नहीं थी, तो ग्रीन चिली मेरी ख़त्म हो गई, तो ला के रखूँगी। और ग्रीन चिली पता नहीं सब्ज़ी वाले ने कम दी थी कि कैसे हुआ, इस बार ग्रीन चिली बची नहीं मेरे पास में। तो अभी मैंने इसमें एक डाल लिया है थोड़ी सी लाल मिर्च और एक रंग वाली मिर्च और सूखा धनिया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लाल मिर्च भी मैंने घर पे पीस के रखी हुई है मिक्सी में अपनी, और सूखा धनिया भी मैं ले आती हूँ सुखा के फिर पीस लेती हूँ। ये काली मिर्च का पाउडर है, ये भी मैंने घर पे बनाया हुआ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मसाले भी जितने हो सके मैं घर पे ही बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब टाइम तो लगता है, लेकिन मैं एक दिन ऐसा करती हूँ कि एक ही दिन में ये वाले काम करती हूँ। मतलब मैं एक दिन ले लेती हूँ, जैसे मैं सब्जियाँ एक दिन क्लीन करके फ्रिज में करती हूँ, ऐसे ही मैं एक दिन मसाले वसाले पीस लेती हूँ जो मेरे ख़त्म हो रहे होते हैं। तो एक तो मेरे हस्बैंड का थोड़ा हेल्थ इशू है, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें अपने हाथ से ही हुई हों, तो हमें पता होता है दोस्तों कि क्या है क्या नहीं। आजकल धनिया पाउडर तक का भी पता नहीं है कि कितनी मिलावट है उसमें या कितनी नहीं है। और पनीर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही बनाऊँ अधिकतर। तो बहुत हो जाता है काम, लेकिन हो जाता है मैंने, जब हम करते हैं तो हो जाता है, नहीं करते तो नहीं होता। तो ये मसाले मैंने भून लिए हैं सारे। तो देखिए मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अगर आप किसी भी चीज़ की ग्रेवी बना रहे हो, मसाला बना रहे हो, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि मसाला फ्राई हो गया। आपको पता चलने लगता है कि जब वो तेल छोड़ने लगता है साइडों से। और ऑयल मैं वैसे भी कम यूज़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड का ब्लड प्रेशर वगैरह भी हाई हो जाता है, और मैं भी ऑयल कम यूज़ कर, ज़्यादा नहीं हम ऑयल यूज़ करते, लिमिटेड क्वांटिटी में करते हैं। तो इसमें मैंने पालक डाल लिया है, जो पीस के रखा है उसको फ्राई कर लिया है। अभी बहुत थिक हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा लूज़ करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको चलाऊंगी। और यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना थिक कंसिस्टेंसी इसकी चाहते हो, कितना नहीं चाहते। तो देखिए इस तरह से मैं पालक पनीर को फ्राई करती हूँ। आप कैसे करते हो? अगर कुछ आपके पास टिप्स हों तो आप भी बताया करो मेरे। सो देखिए मेरा ये सब्ज़ी बन गई है, मैं पालक वालक सब मेरा फ्राई हो गया। मैंने इसमें पनीर भी डाल दिया और ये भी मैंने अच्छे से इसको पकने के लिए रख दिया। तो इतना मेरा पालक पनीर पक रहा है, तो इतना मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि हमारी छोटी सी तो फैमिली है, हम एक साथ बैठ के भी खा लेते हैं, कभी कभी बच्चों को खिला देते हैं। तो इतना पालक पनीर बन रहा है, इतना मैं रोटियां भी बना लेती हूँ।
सो मैं खाना बना रही हूँ और ये बच्चों को खाना खिला रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं खिलाएंगे तो ये अपने आप तो ठीक से खाते हैं। मैंने भी डिनर कर लिया। उसके बाद मैंने देखा मेरी पूजा की प्लेट काफ़ी गंदी हो रही थी, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में ना आजकल जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलते, ठंड होने लग गई काफ़ी, और श्रीजा के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो टाइम नहीं लग पाता। तो मैं अभी रात में इसको क्लीन करके रखूँगी। अभी इसको क्लीन करने के लिए मैंने नींबू लिया और इसमें 3-4 इंग्रेडिएंट मैंने मिक्स किए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो ये नींबू लिया है मैंने, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाला है, थोड़ा विनेगर और थोड़ा विम लिक्विड। अभी देखिए बिल्कुल क्लीन हो जाएगी इससे। तो मैंने थोड़ा नींबू, थोड़ा सा नमक और विनेगर, विम लिक्विड और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको सारे में फैला दिया। अब देखना आप ट्राई करना कभी, इससे एकदम साफ़ हो जाता है। तो ये आज का मेरा, तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, बहुत सुपर क्लीन हो जाते हैं ये बर्तन पूजा के। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगले वीडियो में मिलती हूँ, बाय।